हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है छुटकारा। जिस क्षणिक सुख के लिए वो अपनी पत्नी अनुराधा को छोड़कर संगीता के प्यार में पागल था, वही संगीता उसे गहरी मुसीबत में डालने की योजना बना रही है। अपनी प्रेमिका संगीता के संग उसके फ्लैट में घंटा भर गुजारने के बावजूद नीरज का मूड उखड़ा सा ही बना रहा। उसने ना मौज मस्ती करने में रुचि ली और ना ही खाने पीने में। जो घट चुका है उसके बारे में सोच सोच कर दिमाग खराब करना ना समझी है। स्वीट हार्ट, आज तो तुम्हें ढंग से मुस्कुराता देखने को तरस गई हूं मैं। नीरज के बालों में प्यार से हाथ फिराते हुए संगीता ने शिकायत सी की। उस बेवकूफ लड़की ने बिना बात नौकरी से त्यागपत्र देकर दिमाग खराब कर दिया है। अरे, 75,000 की नौकरी अपनी जिद के कारण छोड़ देने की क्या तुक हुई। नीरज अपनी पत्नी अनुराधा के बारे में बोलते हुए एक बार फिर से भड़क उठा। नीरज और अनुराधा की शादी एक तरह से प्रेम विवाह था। वो उसे लखनऊ में अपने चाचा की बड़ी बेटी की शादी में मिला था। उसकी चचेरी बहन की सहेली थी अनुराधा। पढ़ने में तेज, सुंदर, पर रहने में बिल्कुल सिंपल। शादी में भी वो बिल्कुल साधारण कपड़ों में थी, पर सारी सहेलियां उसकी इज्जत करती थी क्योंकि वही सबको हर साल पढ़ाकर एग्जाम में पास कराती थी। उसे एमबीए में आसानी से एडमिशन मिल गया था, पर उसका पहनावा, रंग ढंग कुछ भी नहीं बदला था। नीरज के माँ बाप को वो बहुत पसंद आई थी। नीरज पर तो अपनी प्रेमिका संगीता का भूत चढ़ा था, पर कई बार कहने पर भी वो शादी को तैयार नहीं हुई थी। जब संगीता को अनुराधा का पता चला तो उसने एकदम नीरज को शादी करने को कहा और समझाया कि सीधी सादी पत्नी होगी तो वो दोनों अपनी जिंदगी इसी तरह प्रेम रस में डूबकर चलाते रहेंगे। फिर अनुराधा दिल्ली आ गई शादी करके। नीरज के माता पिता तो लखनऊ में रहते थे। अनुराधा को अच्छी नौकरी मिल गई और उनका एक बेटा भी हो गया। उसे संगीता के बारे में पता चल गया था, पर एक दो बार बोलकर वो चुप रह गई। उसका सारा पैसा हर महीने नीरज तो लेता था। वैसे है तो ये हैरानी की बात कि तुम्हारी सीधी सादी पत्नी ने इतना महत्वपूर्ण फैसला तुमसे बिना सलाह किए हुए ले लिया। दिमाग में भूसा भरा है उस बेवकूफ के। मुझे तो लगता है कि जब कुछ दिनों के बाद उसका घर में रहने का शौक पूरा हो जाएगा तो वो बोर होकर फिर से नौकरी करने लगेगी। अब उसने कभी नौकरी करने का नाम भी लिया मेरे सामने तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। अब तो सारी जिंदगी रसोई में ही खटना पड़ेगा उसे। जब तुमने ऐसा फैसला कर ही लिया है तो फिर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरा कसूर क्या है जो तुम सप्ताह में एक बार मिलने वाले प्यार करने के इस मौके को अपना मूड खराब रख कर गंवा रहे हो? संगीता की आंखों में उभरे उदासी के भावों को नीरज ने फौरन पकड़ा। अपनी चिढ़ व गुस्से को भुलाते हुए उसने संगीता को अपने नजदीक खींच लिया। अपनी प्रेमिका के सुडौल बदन से उठ रही महक को मादक एहसास फौरन ही उसके रोम रोम को उत्तेजित करने लगा। प्यार के मामले में संगीता उसकी हर जरूरत, रुचि और खुशी को पहचानती थी। अगले 1 घंटे तक उसके जहन में अपनी पत्नी अनुराधा से जुड़ा कोई ख्याल पैदा ही नहीं हो पाया। वो करीब 10 बजे अपने घर पहुंचा। अपनी पत्नी पर नजर पड़ते ही उसका दिमाग फिर से भन्ना उठा। कैसा लगा आज का सारा दिन घर में बिताना? जरा मैं भी तो सुनूं कि किस महान कार्य को निपटाया है तुमने घर बैठने के पहले दिन। नीरज के लहजे से साफ दिख रहा था कि वो अनुराधा से झगड़ा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनुराधा ने लापरवाही से जवाब दिया, छोटे छोटे कामों से फुर्सत मिलती तो ही किसी महान कार्य को करने की सोचती ना। वैसे एक बात जरूर समझ में आ गई। कौन सी? पहले तुम मेरे ऑफिस से लौटने का इंतजार करते थे, आज वही काम मुझे करना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि इंतजार करते हुए वक्त के खिसकने की रफ्तार बड़ी धीमी लगती है। कहाँ अटक गए थे? पहले ही दिन से किसी बेवकूफ गृहिणी की तरह पूछताछ शुरू कर दी ना। नीरज की आवाज में व्यंग के भाव उभरे। तुम छिपाना चाहते हो तो छिपा लो। लापरवाही से कंधे उचकाने के बाद अनुराधा रसोई की तरफ चली गई। गुस्से से भरे नीरज ने खाना खाने से इनकार कर दिया। वैसे उसे भूख भी नहीं थी क्योंकि उसने तो संगीता के साथ पिज्जा खा रखा था। खामोश बनी अनुराधा जल्द ही अपने 6 वर्षीय बेटे रोहित के साथ सोने चली गई।
नीरज ने अपना मोबाइल खोला और सोफे पर थका हारा सा पसर गया। मोबाइल या टीवी में आ रहे किसी भी कार्यक्रम को देखने में उसका मन ही नहीं लग रहा था। मन की चिंता व बेचैनी के चलते उसकी आंखों में नींद की खुमारी आधी रात के बाद ही पैदा हुई। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। इसी दिन से नीरज की परेशानियों और मुसीबतों का लंबा सिलसिला आरंभ हो गया। अनुराधा ने स्वादिष्ट गोभी व आलू के पकौड़ों का नाश्ता उसे कराया। रोहित के साथ खेलते हुए वो काफी खुश नजर आ रही थी। नीरज की नाराजगी भरी खामोशी उसके जोश और उत्साह को कम करने में नाकामयाब रही थी। सुबह 11 बजे के करीब अनुराधा ने उसे महीने भर के सामान की लंबी लिस्ट पकड़ा दी। इसका मैं क्या करूं? नीरज ने चिढ़कर पूछा। बाजार जाकर सब खरीद लाइए हुजूर, अनुराधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया है, तो अब क्यों करूं? मैं घर का सारा काम संभालूंगी, तो बाहर के कामों की जिम्मेदारी अब आपकी रहेगी। ये सब मुझसे नहीं होगा। घर में सामान के आए बिना खाना कैसे बनेगा, वो मुझे जरूर समझा देना, कहकर अनुराधा रोहित के साथ लूडो खेलने लगी। मैं ही मरता हूँ। नीरज झटके से उठ खड़ा हुआ। सामान लाने के लिए रुपए दे दो। रुपए मेरे पास कहाँ से आएंगे अब? क्यों, तुम्हें पगार तो मिली है ना? मिली है, और मैंने 8 साल लगातार जो नौकरी की है उसकी आखिरी पगार को मैंने अपने व रोहित के लिए जरूरी कामों के लिए बचा कर रखने का फैसला किया है। इस बार तो ये खर्चा तुम ही उठाओ। सॉरी डियर, गो टू हेल, नीरज जोर से चिल्लाया और फिर फर्श को रौंदता हुआ बाजार जाने को घर से निकल गया। अगले शनिवार की शाम को जब वो संगीता से मिला, उस समय तक उसकी चिंताएं व तनाव जरूरत से ज्यादा बढ़ चुके थे। वो दोनों एक महंगे होटल में डिनर कर रहे थे, लेकिन नीरज स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के बजाय अपनी पत्नी की बुराइयां करने में ज्यादा ऊर्जा बर्बाद कर रहा था। कार और फ्लैट की किश्तें, घर का सामान, इधर अखबार का खर्चा, रोहित की फीस, बिजली बिल का पानी, ये सब खर्चे मुझे पिछले हफ्ते में करने पड़े हैं संगीता। मेरी सारी पगार तो उड़न छू करवा दी है उस पागल ने। इन बातों को याद करके नीरज बुरी तरह से जल भुन रहा था। अगले हफ्ते ही संगीता का जन्मदिन भी आने वाला था। पिछली बार नीरज ने उसे लेदर का कोट दिलवाया था। इस बार उसने अपनी प्रेमिका को नया मोबाइल दिलाने का वादा काफी पहले कर दिया था। करीब 30-35 हजार का ये खर्चा भी उसे उठाना था। अनुराधा की पगार के कारण उसे ऐसे फालतू खर्चों के लिए कभी बैंक में जमा पूंजी में से कुछ भी कभी नहीं निकलवाना पड़ता था। उसके अकाउंट में वैसे भी ज्यादा रुपए पिछले 1.5-2 सालों से बच ही नहीं रहे थे, क्योंकि संगीता के ऊपर अपना बढ़िया प्रभाव जमाए रखने के लिए उसने काफी अनाप शनाप खर्चा किया था। अनुराधा की पगार सिर्फ 1 महीने के लिए उसे उपलब्ध नहीं हुई थी, और इतने कम समय में ही इन 2 खर्चों को लेकर उसका दिमाग भरना उठा था। संगीता से तो उसने कुछ नहीं कहा, पर अनुराधा से वो कम खर्चा करने की जिद पकड़कर खूब उलझा। आप तो हमेशा डंके की चोट पर कहा करते थे कि सिर्फ अपनी पगार के बलबूते पर आप सारा खर्चा आराम से उठा सकते हो। मैंने नौकरी करने से जुड़ी परेशानियां भी झेली, और कभी आपके मुंह से धन्यवाद तो सुना ही नहीं, बल्कि अपमानित जरूर हुई। अब मैंने नौकरी छोड़ दी है और रोहित व मेरे सारे खर्चे आपको ही उठाने होंगे। अनुराधा ने सख्त लहजे में अपनी बात कहकर खामोशी अख्तियार कर ली। नीरज खूब चीखता चिल्लाता रहा, पर उसने उसके साथ बहस और झगड़ा कतई नहीं किया। हारकर नीरज ने उसे रुपए दिए जरूर, पर ऐसा करके उसने अपनी सुख शांति गंवा दी। पहली बार संगीता को कीमती तोहफा देना भी नीरज को खला। वो अपनी प्रेमिका से सीधे सीधे तो कुछ नहीं कह सका, पर आर्थिक कठिनाइयां उसका मूड खराब रखने लगी। वो संगीता के सामने अपनी परेशानियों का रोना रोता। उनके बीच रोमांटिक वार्तालाप के बजाय बढ़ती महंगाई को लेकर चर्चा ज्यादा होने लगी। अनुराधा की हर मांग और रुपए खर्च करने का हर मौका नीरज का गुस्सा भड़का देता। सब ठीक चल सकता है नीरज, मेरी समझ से तुम जरूरत से ज्यादा परेशान रहने लगे हो। हर वक्त खर्चों का रोना रोकर तुम अपना और मेरा मूड खराब करना बंद करो यार। सब्र का घड़ा भर जाने के कारण एक रात संगीता ने चिढ़कर ये शब्द नीरज को सुना ही दिए। मेरी परेशानियों को
ना मेरी पत्नी समझ रही है और ना ही तुम। नीरज ने फौरन नाराजगी प्रकट की। तुम्हारी पत्नी का मुझे पता नहीं, पर मेरे जन्मदिन पर तुम मुझे मोबाइल मत दिलाना। उस खर्चे को बचाकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लौट आए तो सौदा बुरा नहीं होगा। नीरज को लगा कि संगीता ने उस पर कटाक्ष किया है। उसने चिढ़कर जवाब दिया, मैंने सचमुच ही गिफ्ट नहीं दिया तो तुम्हारी मुस्कान जरूर गायब हो जाएगी मैडम। सुनो नीरज, संगीता ऊंची आवाज में बोली, मैं तुम्हारे रुपए ऐंठने को तुम्हारे साथ नहीं जुड़ी हूँ। हमारे बीच प्रेम का संबंध न होता तो तुमसे 100 गुना बड़ा धन्ना सेठ मैं बड़ी आसानी से फांस कर दिखा देती। आई एम सॉरी डियर। उसकी नाराजगी व गुस्से से घबराकर नीरज ने माफी मांगना ही बेहतर समझा। ये बात जुदा है कि संगीता का मूड फिर उखड़ा ही रहा। नीरज ने उसे आगोश में भरकर प्यार करने का प्रयास किया भी, पर उसे मजा नहीं आ रहा था। नीरज जब विदा लेकर उसके फ्लैट से निकला तो पहली बार वो बड़बड़ा उठा था। इन औरतों की कौम ही सारी स्वार्थी होती है। इनका हंसना मुस्कुराना, इनका प्यार, इनकी अदाएं, इनका सब कुछ रुपए से जुड़ा हुआ है। अनुराधा जिस दिन रोहित को लेकर अपने मामा के घर चली गई, उसके 2 दिन बाद संगीता का जन्मदिन आना था। नीरज ने शादी से सिर्फ 1 दिन पहले पहुंचने का फैसला किया था। मेरी अनुपस्थिति का गलत फायदा मत उठाना। मेरी कई सहेलियां मुझे तुम्हारी रिपोर्ट देती हैं। अनुराधा ने चलते समय हल्की मुस्कुराहट के पीछे छिपाकर ये चेतावनी नीरज को दे डाली। मेरा मन जो कहेगा मैं करूंगा। नीरज चिढ़ उठा, ऐसी बात है तो ठीक है। मेरा मन मायके से कभी इस घर में लौटने का ना हुआ तो मेरा वो फैसला तुम भी स्वीकार कर लेना पतिदेव। नीरज ने उसके स्वर की सख्ती को पहचान कर उससे आगे उलझने का इरादा त्याग दिया। गलत काम करने वाले के पास वैसे भी आंखों में आंखें डालकर बोलने की हिम्मत नहीं होती है। अनुराधा की अनुपस्थिति में नीरज ने रोज संगीता के फ्लैट पर जाने का कार्यक्रम बना लिया। अगले ही दिन उसने संगीता को मोबाइल खरीदवा दिया तो उसका मूड खुशी से खिल उठा। फिर संगीता ने अचानक 3 दिनों के लिए मनाली चलने की अपनी इच्छा उसके सामने जाहिर कर नीरज का तो दिल ही बैठा दिया। नहीं यार, अभी और खर्चा करने की हिम्मत नहीं बची है। नीरज ने फौरन मनाली चलने से इनकार कर दिया था। क्रेडिट कार्ड्स हैं तुम्हारे पास? कुछ रुपए मैं ले चलूंगी साथ में। प्लीज हाँ कहो ना। संगीता ने उसके गले में बाहें डालकर प्यार से अनुरोध किया। मनाली चलना है तो इस ट्रिप का सारा खर्चा इस बार तुम उठाओ। मैं तुम्हें बाद में रुपए लौटा दूंगा स्वीट हार्ट। क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी के लिए रखता हूं मैं। एक बार कार्ड के कर्जे में उलझा तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। अनुराधा की नौकरी भी अब नहीं रही। अब उसकी नौकरी छोड़ देने का रोना मत शुरू करो प्लीज। संगीता ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में हाथ जोड़ दिए। तब तुम भी मनाली जाने की जिद छोड़ दो। ठीक है, अब यहीं मरेंगे दिल्ली की गर्मी में। ये तो हुआ नहीं कि मनाली का ट्रिप तुम फाइनेंस करने को राजी हो जाती। अरे क्या एक बार का खर्च तुम नहीं कर सकती हो? कर सकती हूँ, पर प्रेमिका की दौलत पर ट्रिप का आनंद उठाना क्या तुम्हारे जमीन को स्वीकार होगा? तुमने ये सवाल पूछ लिया है तो अब बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी सोच अब मेरी समझ में आ गई है। क्या सोच है मेरी? संगीता के माथे में बल पड़ गए। यही कि हमारी मौज मस्ती तभी संभव है जब मेरा पर्स नोटों से भरा रहे। ऐसी बात मुंह से निकालकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो नीरज। तुम मेरे चरित्र को घटिया बता रहे हो। अब छोड़ो भी इस बहस को और चलो कोई फिल्म देख कर आते हैं। परेशान नीरज ने वार्तालाप का विषय बदलने की कोशिश की। सॉरी, मैं तुम्हारा 500-600 रुपया का खर्चा भी नहीं कराऊंगी। वैसे भी मेरा सिर अचानक दर्द से फटने लगा है। तुम्हारे सर दर्द के पीछे मनाली ना जाने का मेरा फैसला है। ये बात मैं खूब समझ रहा हूँ। अब ये टॉपिक बदलो भी यार। चिकन खा रही संगीता को खाने के आनंद में पड़ रहा खलल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना गुस्सा आ रहा है कि उसे टोकते हुए संगीता ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम अनुराधा से इतना ही दुखी और परेशान हो तो उसे तलाक क्यों नहीं दे देते हो? तलाक? नीरज चौंक पड़ा। हाँ तलाक। हम दोनों तलाकशुदा प्रेमी फिर शादी करके साथ रहेंगे। डार्लिंग, सोचना शुरू करोगे
तो मेरा सुझाव तुम्हें जरूर पसंद आएगा स्वीट हार्ट। रोहित बीच में ना होता तो मैं जरूर अनुराधा को तलाक दे देता। मैं उसे तो अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। अपनी इस जान की खुशियों व मन की शांति की तरफ भी ध्यान दो जाने मन। तुम्हें समझना चाहिए कि अपनी पत्नी की बातें हर समय करके तुम माहौल बिगाड़ डालते हो। संगीता ने शिकायत करी। यार, मैं तुमसे अपने दिल की बातें नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? नीरज भी चिढ़ उठा। तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार भरी बातें भी मौजूद है ना? मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ डार्लिंग। तब मेरे सामने उन्हीं बातों को जबान पर लाया करो प्लीज। ओके ओके। अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने की कोशिश करता हुआ नीरज फिर चुप होकर खाना खाने लगा। बाद में संगीता के फ्लैट में पहुंचने के बाद दोनों ने प्यार का खेल खेला जरूर, लेकिन इस बार उसमें जोश व उत्साह की कमी दोनों को ही महसूस हुई। विदा लेते समय नीरज का आंतरिक तनाव और बेचैनी अपनी जगह बने हुए थे, जबकि संगीता के मन में नाराजगी व असंतोष के भाव और ज्यादा गहरा गए थे। महीने के दूसरे हफ्ते में ही नीरज के सिर पर मंडराता आर्थिक संकट और गहरा गया। अनुराधा की ममेरी बहन की शादी का कार्ड आ गया। करीब 2 हफ्ते बाद होने वाली शादी में शामिल होने के लिए अनुराधा सप्ताह भर के लिए अपने मामा के घर जाना चाहती थी। शादी की तैयारी करने के लिए उसने 30,000 रुपयों की मांग नीरज के सामने रख दी। नीरज, तुम्हारा ऐसा चिड़चिड़ा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा है, संगीता ने चिढ़कर शिकायत करी। मुझे भी पहले कभी एहसास नहीं हुआ था कि मेरे प्रति तुम्हारा प्यार मेरे पर्स में भरे नोटों की संख्या से जुड़ा हुआ है। नीरज, अपनी पत्नी की नौकरी चले जाने से तुम बौखला गए हो, पागल हो गए हो। उसने नौकरी भी तुम्हारे कारण छोड़ी है। मेरे कारण क्यों? संगीता ने चिढ़कर पूछा। कारण साफ नहीं है क्या? मैं लाख इनकार करूं, पर वो हमारे प्रेम संबंध को पहचानती है। ये किस स्त्री को अच्छा लगेगा कि कमाकर वो लाए और उसका पति उसकी कमाई की मदद से अपनी प्रेमिका के साथ गुलछर्रे उड़ाए? तब बंद कर दो मेरे साथ गुलछर्रे उड़ाना, संगीता चिल्ला पड़ी। तो क्या तुम मेरे साथ संबंध तोड़ने को तैयार हो? नीरज ने चौंक कर आहत भाव से पूछा। मैं नहीं, बल्कि तुम ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें अनुराधा या मुझसे नहीं, बल्कि सिर्फ रुपयों से प्यार है। तुम जैसे लालची इंसान रुपयों के कारण कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं और तोड़ भी। शट अप। संगीता की चुभती बात नीरज के दिल को जख्मी कर गई। तुम कुछ भी कहो वो ठीक है, और जब मैं सच्ची बात मुंह से निकाल लूं तो शट अप, चिल्लाओ मत। वाह। नीरज ने उसे कुछ पलों तक गुस्से से घूरा, पर संगीता उसके गुस्से से नहीं डरी और ना ही घबराई। उसके हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि उसका मूड बगावती हो चुका है। मैं जा रहा हूँ। नीरज झटके से उठ खड़ा हुआ। संगीता खामोश रही। नीरज का दिमाग तो बुरी तरह से भन्ना उठा। अचानक उसे ये एहसास हुआ कि आज तक संगीता उसके साथ प्यार का नाटक खेलकर उसे उल्लू बनाती रही। उसके तमतमाए चेहरे ने एक पर्दा सा उसके दिलो दिमाग पर से उठाया और संगीता के प्रति बना उसके मन का आकर्षण व लगाव अभी से गया। मुझे एक गिलास पानी पिला सकोगी? नीरज की नाराजगी उसकी आवाज से झलक रही थी। श्योर। संगीता उठकर रसोई की तरफ चल पड़ी। उसके कमरे से बाहर जाते ही नीरज ने उसे गिफ्ट दिए फोन का डब्बा उठाकर फुर्ती से खोला और फोन जेब में रख लिया। फिर फोन को बंद करते करते वो मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गया। नीरज ने धीमे से कुंडी खोली और बाहर निकल आया। नए फोन को जेब में रखते हुए उसने अजीब सा संतोष महसूस किया। उसे लगा कि चालाक व लालची संगीता से गिफ्ट वापस लेकर उसने उसे सही मजा चखा दिया। इससे पहले कि वो लालची और चालाक औरत मुझसे संबंध तोड़ती, मैं ही उससे दूर हो गया। ये महंगा फोन अपनी अनु को दूंगा तो वो कितनी खुश हो जाएगी। नौकरी फिर से शुरू करने के लिए उसे राजी करने में भी इस गिफ्ट को देकर मुझे सहायता मिलेगी। एक लालची औरत के नकली प्रेम की खातिर अपने घर की खुशहाली को दांव पर लगाने की मूर्खता मैं आगे कभी नहीं करूंगा। छुट्टी लेकर अनुराधा के पास मैं कल ही पहुंचता हूँ। ऐसे विचारों की उथल पुथल मन में समेटे नीरज अपने फ्लैट की तरफ बढ़ता जा रहा था। नीरज को इस बात की हैरानी भी महसूस हो रही थी कि संगीता से संबंध तोड़ लेने का फैसला
उसे परेशान नहीं कर रहा, मगर उसे लग रहा कि अचानक ही उसका मन हल्का और प्रसन्न हो गया है। अनुराधा व रोहित से मिलने की खुशी उसके अंदर अब पल पल बढ़ती जा रही थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।